हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य और जियो जोन में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। अब ये प्लेट टेक्टोनिक किसके प्रोस्पेक्टिव में पढ़ेंगे? तो हम ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक हम लोग इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, और ये उसी का कंटिन्यूस सीरीज है, उसी का नेक्स्ट वीडियो है। तो इसमें हम लोग बेसिक जो हमारा है वो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। अब इस प्लेट टेक्टोनिक में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पूरा डीपली हम लोग जानेंगे। प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है, क्यों होता है, इससे फॉर्मेशन कैसे हुआ है इंडिया का, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डीपली जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंडिया में बहुत से डिफरेंट फिजिकल फीचर्स फॉर्म हुए हैं। अब डिफरेंट फिजिकल फीचर्स कौन कौन से फॉर्म हुए हैं? हमारा इंडिया में माउंटेन भी है, इंडिया में हमको प्लेन्स भी मिलता है, इंडिया में हमें प्लेटू भी देखने को मिलता है, हमारा कोस्टल एरिया भी है और आइलैंड्स भी हैं। तो आखिर ये सब चीजें इंडिया में फॉर्म हुई, तो फॉर्म हुई तो क्यों हुई? तो इन सब के बारे में हम इसमें जानने वाले हैं। कई जगहों पे अब बात इंडिया को अभी थोड़ा देर के लिए साइड करते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव में। अगर हम लोग वर्ल्ड में देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सी चीजें हैं। कहीं पे हमें एक्टिव वोल्केनोज भी दिखते हैं, कहीं पे हमें रिफ्ट भी दिखते हैं, कहीं पे हमें माउंटेन्स दिखते हैं, अलग अलग चीजें पूरे वर्ल्ड में दिखती हैं। तो आखिर ये सब चीजें हुई कैसे? ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ये सब चीजें फॉर्म हुई हैं। अपने आप बिल्कुल ये सब चीजें फॉर्म नहीं हुई है। ये सब चीजें जब फॉर्म हुई हैं, इनके पीछे एक ज्योग्राफिकल रीजन है, एक साइंटिफिक रीजन है, और उन्हीं रीजनों के बारे में हम लोग जानेंगे। उन रीजनों के बारे में जानेंगे, हमारा चैप्टर बिल्कुल क्लियर होते चलेगा। तो अब वापस आते हैं अपने इंडिया पे। अब यहाँ पे लैंड फॉर्म इंडिया का जो हुआ है वो अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ है। अब जैसे कि अगर रॉक्स की हम बात करें तो जो रॉक्स हैं, कहीं पे हमें हार्ड रॉक्स देखने को मिलती हैं, कहीं पे बिल्कुल सॉफ्ट रॉक्स देखने को मिलती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? जो भी चीजें, जो भी फिजिकल फीचर्स हमारे इंडिया में फॉर्म हुए हैं, उनका जो टाइम पीरियड रहा है वो अलग अलग रहा है। कोई हमसे 100 साल पहले कोई फॉर्म हुआ, कोई 1 लाख साल पहले, कोई 1 करोड़ साल पहले। और ये जो टाइम पीरियड है, जो वेरिएशन है, इन्हीं की वजह से इन सब चीजों के कैटेगरी में भी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वेरिएशन मिलते हैं। अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या क्या करना है हम लोगों को। तो अब बात करते हैं इसमें जो भी चीजें हमारा इतना समझ गए कि क्या क्या फॉर्म हुआ है। अब ये फॉर्म जो हुआ है, इसमें कुछ चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जैसे कि वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, डिपोजिशन हो गया। अब वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन आप लोग अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे। मैं वापस से आपको रिकैप करा दे रहा हूँ। वेदरिंग यानी कि जो टेम्परेचर की वजह से, एयर की वजह से, वाटर की वजह से जो किसी चीज का कटिंग होता है, मतलब लैंड का कटिंग होता है, रॉक का कटिंग होता है, और ये हमारा वेदरिंग और इरोजन हो गया। और डिपोजिशन का मतलब ये हुआ कि जब नदियां उस मटेरियल को बहाकर और एक जगह पे ले जाके डिपोजिट करती हैं और हमारा फ्लड प्लेन बन जाता है, वो हमारा डिपोजिशन हो गया। तो इसमें आप लोग समझ गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने स्टार्ट किया था टॉपिक द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, तो ये तो प्लेट टेक्टोनिक से बिल्कुल डिफरेंस है। ऐसा नहीं है, ये सब भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब आइए अब जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। तो इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ है, उसमें उसको बताने के लिए साइंटिस्टों ने कई थ्योरीज दी। उसमें से एक थ्योरी है द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। अब जानते हैं कि आखिर ये प्लेट टेक्टोनिक है क्या। तो इसके मुताबिक जो हमारा पूरा अर्थ है, जो पूरा ग्लोब है, वो 7 प्लेट में डिवाइडेड है। अब 7 प्लेट में डिवाइडेड है कैसे, आप ये सोच रहे होंगे। जो आप समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, जैसे आपके सामने मैप है, आप देख भी रहे होंगे। जैसे कि आप लोग खेत, जो मतलब जो फील्ड होता है, क्रॉप फील्ड होता है, जब वो सूख जाता है तो आप देखते होंगे कि उसमें दरार पड़ जाती है। सेम वैसा ही हमारा अर्थ क्रस्ट है, वो भी उसमें टूटा हुआ है, क्रैक्स है, बहुत क्रैक्स है। कुछ मेजर क्रैक्स भी हैं, कुछ माइनर क्रैक्स भी हैं, और वही क्रैक्स हमारी प्लेट्स हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि ये हमेशा स्टेबल नहीं होती हैं, ये मूव करती हैं।
अब आप लोग ये सोच रहे हो अगर ये मूव करती हैं तब तो आप यहाँ इंडिया में आप सोएंगे, कल सुबह आपकी आंख खुलेगी तो आप कहीं और होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मूव करती हैं, ये बात तो है, लेकिन ये इतनी स्लो मूव करती हैं कि इनका स्पीड बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, यानी कि ये लाखों साल में 1 इंच की ओर मूव करती हैं, बहुत स्लो मूव करती हैं। अगर कभी कभी ये ज्यादा मूव कर जाती हैं तो उसका असर क्या होता है आप लोग जानते हैं, सुनामी आ जाती है अगर ओशियन बेल्ट के नीचे वाली प्लेट मूव कर गई तो, और अगर लैंड वाली मूव की तो हमारा अर्थक्वेक आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो प्लेट्स हैं ये मेजर 7 प्लेट्स में डिवाइडेड है। पूरा हमारा अर्थ क्रस्ट 7 प्लेटों में डिवाइडेड है। अब ये 7 प्लेटें कौन कौन सी हैं अब इनको हम लोग जानेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले तो आपके मन में एक चीज जरूर ध्यान में आ रहा होगा कि आखिर ये प्लेट मूव कैसे करती हैं, और मूव करती हैं तो आखिर ये इसके पीछे का वजह क्या है, ये मूव क्यों होती हैं। तो मैं आपको समझा दूं पहले, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। हमारा जो अर्थ है क्रस्ट है, फिर उसके बाद से जो हमारा मेंटल है वो पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है, वो सेमी सॉलिड रूप में है। सेमी सॉलिड से मतलब ये हुआ कि वो ना ही लिक्विड है और ना ही सॉलिड है। अगर जो हमारा पूरा अर्थ है वो जो क्रस्ट हुआ वो उस मॉल्टेन लावा के रूप में है, और उस मॉल्टेन लावा के ऊपर हमारा क्रस्ट है, और उसकी वजह से होता ये है कि वो हमेशा मूव करते रहता है। अगर आपको मैं बताऊं, आप इससे समझ सकते हैं कि आप सब लोगों ने चाय बनाया होगा, चाय पिया होगा, तो अगर जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं गैस पे, अगर उसके ऊपर अगर आप पेपर रख दें, पेपर को आप समझ लीजिए क्रस्ट, और उस पानी को आप समझिए मॉल्टेन लावा, अगर उसके ऊपर आप पेपर रखेंगे तो क्या होगा आप जानते हैं, होगा ये कि वो पेपर अपने आप सबसाइड हो जाएगा। और वो सबसाइड क्यों हुआ, क्योंकि नीचे से प्रेशर मिल रहा है, और प्रेशर के साथ कन्वेक्शन करेंट्स आ रहे हैं, लगातार प्रेशर आ रहा है, कन्वेक्शन करंट आ रहे हैं, यानी गर्म धाराएं आ रही है, और उसको सबसाइड कर दिया उस पेपर को। सेम यही फिनोमिना हमारे अर्थ के साथ भी होता है। अंदर से प्रेशर आता है, कन्वेक्शन करेंट्स आती हैं, और जो हमारा अर्थ क्रस्ट है जो प्लेट में डिवाइडेड है उसको लगातार फ्लोट कराती रहती हैं, और उसी के कारण ये प्लेट्स हमेशा फ्लोटिंग स्टेट में रहती हैं, कभी स्टेबल नहीं होती हैं। अब ये जो हमारी प्लेट्स हैं ये मेजर 7 प्लेट्स में डिवाइडेड है। ये मेजर भी हैं, माइनर भी हैं, कुछ माइनर क्रैक्स भी इनके में हैं। तो अब वो 7 प्लेट्स कौन कौन सी हैं पहले हम लोग ये जानते हैं। इसमें यहाँ पे पहले नंबर पे वो जो आता है वो है हमारा यूरेशियन प्लेट, सेकंड नंबर पे हमारा पैसिफिक प्लेट, थर्ड नंबर पे है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और चौथे नंबर पे हमारा हो गया साउथ अमेरिकन प्लेट, पांचवें नंबर पे अफ्रीकन प्लेट, और छठे नंबर पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और लास्ट में 7वें में अंटार्कटिक। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये प्लेट डिवाइडेड, आप मैप में भी देख रहे होंगे, तो आखिर जो वोल्केनोज फटते हैं और ये सब जो चीजें होती हैं ये प्लेट्स के पास तो नहीं होती, कहीं कहीं पे कॉन्टिनेंट्स के बीच में भी फट जाती हैं। ताकि वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये मेजर प्लस माइनर, कहीं कहीं पे माइनर क्रैक्स भी होते हैं। तो जहां पे भी आप खुद जानते हैं, जहां पे भी प्लेट कमजोर पड़ेगी, जहां पे भी कोई भी चीज कमजोर पड़ेगी वहां से उसको तोड़ना आसान होता है। सेम यही हमारे अर्थ के साथ भी होता है, जहां भी कमजोर मिलती है वहीं से वोल्केनो का इरप्शन हो जाता है। हाँ, ये तो आप लोग ने समझ लिया कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है, क्यों मूव करती है, ये भी आप लोग ने जान लिया। अब देखते हैं कि आखिर इस प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट से और प्लेट टेक्टोनिक से आखिर वेरियस लैंडफॉर्म कैसे बन जाते हैं। वजह क्या है कि इतने वेरिएट लैंडफॉर्म बनते हैं, ना केवल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अभी हम लोग का टॉपिक है जैसा कि फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, तो हम लोग केवल अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। तो इसमें देखते हैं, ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ प्लेट वेरियस चेंजेस अकर। दीज आर 3 टाइप ऑफ प्लेट मूवमेंट। इसमें यह है कि इनके मूवमेंट के वजह से, जैसे मैंने अभी बताया था कि कंटिन्यूअस मूव करती हैं, और इनके मूवमेंट की वजह से कई चेंजेस अकर होते हैं। अब इसमें 3 तरह की मुख्य मूवमेंट होती हैं। पहला इसमें है कन्वर्जेंट प्लेट, दूसरा डाइवर्जेंट प्लेट, और तीसरा ट्रांसफॉर्म
प्लेट बाउंड्री। अब पहले एक एक करके जानते हैं कि आखिर ये कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये सब चीजें है क्या। तो कन्वर्जेंट प्लेट का मतलब ये हुआ कि जब दो प्लेट मान लीजिए एक ये प्लेट है, प्लेट ए, और ये है मेरा प्लेट बी, जब ये दोनों आके टकराती हैं एक दूसरे से, तो होता ये है कि एक प्लेट, मान लीजिए हमारा प्लेट बी प्लेट ए के नीचे जाता है, और जब नीचे जाएगा तो प्लेट ए को अपलिफ्ट करता है, और इसके अपलिफ्टमेंट से क्या होगा, कोई भी चीज को जब आप अपलिफ्ट करेंगे तो वो ऊंचा उठते जाएगा। और यही वजह है कि हमारा हिमालय का फॉर्मेशन इसी प्रोसेस से हुआ है। इसको हम लोग फोल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, इस प्रोसेस को फोल्डिंग बोलते हैं। और जो प्लेट हुआ, जो कन्वर्ज हुआ, उसको हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जब हम लोग हिमालय को पढ़ेंगे डिटेल में तो हम लोग इस पे पूरा ध्यान देंगे। हिमालय का फॉर्मेशन में इसी का रोल है, इसी की वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। और जितने भी माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है उस सब में यही प्रोसेस होता है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे कन्वर्ज होती है। अब इसी का जस्ट रेसिप्रोकल, इसी का जस्ट अपोजिट होता है डाइवर्जेंट। अब जैसा कि मैंने बताया कि कन्वर्जेंट में प्लेट उठ रही थी, एक दूसरे में समा रही थी प्लेट। अब डाइवर्जेंट में क्या होता है, आप खुद सोच सकते हैं। डाइवर्जेंट में होता ये है कि जो दो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं, एक दूसरे से अलग होने लगती हैं। अब अलग जब होंगी दो प्लेट्स तो उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम होता है फॉल्टिंग। अब खुद सोचिए कि अगर दो प्लेट अलग हो रही हैं तो क्या होगा ये कि बीच में खाई बनेगी, और वही फॉर्म होती है रिफ्ट वैली। वहां पे वो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन कर देता है, जिसमें नदियां वगैरह होके बहती हैं। अब तीसरा आता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अब ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्या होता है, आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट तो समझ में आ गया। ये इसमें जो होता है उसमें तो आप लोग देख रहे थे हेड टू हेड कोलिजन हो रहा था। इसमें ये होता है कि इसमें भी प्लेट का मूवमेंट होता है, लेकिन इसमें प्लेट का मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि ऐसे होता है। आप लोग समझ रहे हैं, प्लेट ए प्लेट बी, इसका मूवमेंट इस तरीके से होता है। और होता इसके वजह से ये है कि इसके वजह से हमें कभी कभी भूकंप के झटके भी महसूस होते हैं, और ये सब चीजें इसमें हम लोग को महसूस करने को मिलती हैं। तो हम लोग ने ये जान लिया कि कन्वर्जेंट प्लेट क्या होता है, डाइवर्जेंट प्लेट क्या होता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट क्या होता है। इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग ने डिटेल में समझ लिया। अब इसको वापस एक बार रिकैप करते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा इस चैप्टर में कि हमारा इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है वो क्या क्या है, और उन फिजिकल फीचर्स में उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसमें फॉर्मेशन करने वाले जो मेन फैक्टर्स थे वो क्या क्या थे, जिसमें मैंने बताया कि आपका वेदरिंग हो गया, आपका इरोजन हो गया, आपका डिपोजिशन हो गया, ये चीज मैंने बताया। फिर हम लोग आए प्लेट टेक्टोनिक पे। मैंने बताया कि साइंटिस्ट इसको प्लेट टेक्टोनिक के हेल्प से इसको प्रूव किए हैं, उनको उनके फॉर्मेशन को। अब प्लेट टेक्टोनिक में हम लोगों ने ये जाना कि प्लेट टेक्टोनिक में ये जो पूरा हमारा अर्थ है, पूरा हमारा जो ग्लोब है, वो 7 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। और ये जो प्लेट्स हैं वो हमेशा मूव करती रहती हैं, और हमेशा मूव करती हैं तो क्यों मूव करती हैं, तो मैंने बताया कि हमारा अर्थ क्रस्ट के नीचे हमारा मेंटल है, और मेंटल में मॉल्टेन लावा है, मॉल्टेन मैग्मा है, और उसके ऊपर हमारा क्रस्ट है। तो आप लोग खुद जानते हैं कि उसके ऊपर होने की वजह से वो हमेशा कंटिन्यूअस मूव करती रहती हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि अगर आप चाय बनाते हैं तो उसमें अगर गर्म पानी है तो गर्म पानी के ऊपर अगर आप पेपर को रखेंगे तो अपने आप वो सबसाइड हो जाएगा, यानी कि साइड में हटते जाएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि नीचे से हीट, प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा कंटिन्यूअस आती रहती है, जो उसको लगातार फ्लोटिंग स्टेट में बना के रखती है। अब हम लोगों ने आगे ये देखा कि हमारे ये जो प्लेट्स की मूवमेंट्स होती हैं वो 3 तरीके से होती हैं, और वो 3 तरीके मैंने बताया, कन्वर्जेंट प्लेट होता है, डाइवर्जेंट प्लेट होता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। अब इनकी वजह से कैसे हमारे फिजिकल फीचर्स बन जाते हैं वो भी हम लोग ने जान लिया। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब आपसे आगे मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।